यहाँ देखिए कुसमी तहसील में आज शासकीय भूमि का इस तरह से बंदर बांट हो रहा है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। खरीदी बिक्री करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो मकान बनने लगते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ज़मीन बिक गया है। हमारे एसडीएम लोग आए हैं, उनको निश्चित रूप से स्पेसिफिक इस टाइप की शिकायत तो नहीं मिली थी, लेकिन हम इसको जो है एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से इसको चेक करा लेंगे। यदि इस प्रकार की कोई बात है और शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें हम निश्चित रूप से जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। ज़मीन की अगर खरीदी आपने की होगी तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रार के पास जाकर उसकी रजिस्ट्री कराई होगी और नियम से उसका नामांतरण भी कराया होगा। लेकिन बलरामपुर ज़िले की आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक ऐसी खबर से आपको अवगत करा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल बलरामपुर ज़िले में ज़मीन की खरीद बिक्री स्टाम्प पेपर पर की जा रही है और मैं आपको ये दस्तावेज़ दिखाऊंगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है और इसमें बिक्रीनामा और अनुबंध पत्र भी दिख रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बिक्रीनामा और अनुबंध पत्र है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में ज़मीन की खरीदी बिक्री की गई है और बाकायदा इसमें पटवारी का जो चौहद्दी है वो भी इसमें लिखा हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में बताएंगे किस तरह से यहाँ पर ज़मीन का अवैध तरीके से बिक्री चल रहा है और स्टाम्प पेपर पर बिक्री चल रहा है। यहाँ देखिए कुसमी तहसील में आज शासकीय भूमि का इस तरह से बंदर बांट हो रहा है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। ये तो समझिए कि दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद हमें खुलासा करने का आप लोगों के सामने मौका मिला कि यहाँ शासकीय भूमि को अनुबंध करके लोग बेच दे रहा है। यहाँ करोड़ों रुपए का हेराफेरी हो रहा है और जनता त्रस्त है इस तहसील से, यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम साहब से। आज बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र के लिए 50-50 हज़ार रुपये की मांग की जाती है। मेरा जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगा हुआ था, उसको निरस्त कर दिया गया। उसके भी मैं ये जो ज़मीन की खरीदी बिक्री हो रही जो स्टाम्प पेपर में किया जा रहा है, ग्राम पंचायत सेमरा का मामला है। और कहाँ चल रहा है? और इस तरह का आपको अभी दिखावा के लिए जमरा में तोड़फोड़ किए हैं, लेकिन मात्र इस सेमरा का जो भ्रष्टाचार है उसको छिपाने के लिए वहाँ माने दिखाने के लिए मात्र माने तोड़फोड़ किया गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा करके। आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का एक बड़ा खेल दिख रहा है कि बिक्रीनामा अनुबंध पत्र। एसडीएम के कार्यालय में 2-4 कर्मचारी हैं, वो दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, वो शिक्षाकर्मी पद पर कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ तहसील में बाबू बन के काम कर रहे हैं। कोई बताएगा अपने को स्टेनो बताएगा, कोई बताएगा रीडर हम हैं, ऐसे करके। और यहीं से पूरा खेल हो रहा है। 2 साल से परेशान है। अपनी ज़मीन का इन्होंने मतलब हमारा सीमांकन कर दीजिए, 2 साल से सीमांकन कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक तहसील सामने माने सेमरा का ग्राम पंचायत सेमरा का सीमांकन नहीं हो पाया। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से अनुबंध पत्र पर एक ज़मीन की खरीदी बिक्री की जा रही है और लोग परेशान हैं सीमांकन कराने के लिए। हमारे पास सरपंच मौजूद हैं। किस तरह से ज़मीन की खरीदी बिक्री की जा रही है, किस में किया जा रहा है खरीदी बिक्री, क्या कहेंगे? खरीदी बिक्री करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो मकान बनने लगते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ज़मीन बिक गया है। और मकान भी ऐसा बनाते हैं कि जो ज़मीन देता है वही मकान को बनवाता है और उसको बोलने पर कहते हैं कि मैं अपने लिए मकान बना रहा हूँ। जब मकान तैयार हो जाता है तो उसमें दूसरे परिवार आके घुस जाते हैं, उसको बेच दिया जाता है। और जो आके घुसते हैं वही लोग पैसा देते हैं बनाने के लिए, ईंटा सीमेंट छड़ जो कुछ भी लगे उन्हीं लोग देते हैं। लेकिन जो ज़मीन के नाम से तैयार रहता है, मालिक बनता है ना, वही मकान बनवाता है। और इसी प्रकार करके हमारे ग्राम पंचायत सेमरा का 725/1, 586 और 603 नंबर का ज़मीन में बहुत सा बाहर के आदमी को बेचा गया है और आके वहाँ घर बना लिए हैं, जो कि शासकीय भूमि है। तो ये जो लोग आते हैं ये कहाँ के लोग रहते हैं और किस तरह से इस तरह का बंदर बांट करते हैं ये लोग बाहर के आदमी, मतलब दूसरे क्षेत्र के तो नहीं हैं, हमारे ये विकास खंड के ही हैं। लेकिन भाई हमारे ग्राम पंचायत में आके वैसे कैसे वहाँ ज़मीन ले रहे हैं, जो कि जो ज़मीन बेचते हैं यो आदमी भी हमारे ग्राम पंचायत का अस्थायी निवासी नहीं है। उन लोगों का सर्वे सेटलमेंट कुसमी में ही है, नगर पंचायत में। लेकिन वो ज़मीन खाली रहने के कारण उस पर जाके बैसे हैं और उस समय हम लोग कुछ नहीं बोले उन लोगों को, कमाओ खा भाई, घर बना लिए हो रहो। लेकिन जब शासकीय भूमि को लोग बेचने लगे तो मैं मना करता हूँ, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए बड़े मुश्किल से ये 100 रुपये का अनुबंध पत्र को मैंने ढूंढ के निकाला हूँ और इसी से कार्रवाई किया जा रहा है।
आपको क्या लगता है कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? कुछ सफ़ेद पोस्ट भी शामिल हैं, कुछ अधिकारी वर्ग के शामिल हैं, क्या कौन कौन लोग? देखिए, जब स्टाम्प में लिखा जा रहा है और वहाँ नोटरी किया जा रहा है तो तहसील में ही नोटरी होता है या एसडीएम कोर्ट से ही, कार्यालय के आसपास से नोटरी लोग बैठते हैं, हमारे ग्राम पंचायत में नहीं बैठते हैं। तो तहसील और एसडीएम कोर्ट के आदमी मिले भगत होंगे तभी नोटरी हो रहा है, नहीं तो कैसे होता। तो ये थे ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच जो साफ तौर पर बता रहे थे कि वहाँ जो सरकारी ज़मीन है उस पर पहले से घर बना दिया जाता है और जब घर बन जाता है तो कोई दूसरा परिवार आकर उसमें निवास करता है और बड़ी ही आसानी से फिर वो घर उसके नाम पर हो जाता है। और ये जो अनुबंध पत्र आप देख रहे हैं इसमें खरीदी बिक्री किया जाता है। तो आप सरकारी ज़मीन एक तरफ पर अगर आप देखेंगे तो शासकीय निर्माण के लिए जब सरकार ज़मीन खोजती है तो उन्हें कोई भी सरकारी निर्माण के लिए ज़मीन नहीं मिलता है और दूसरी तरफ इस तरह से सरकारी ज़मीन का बंदर बांट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो अनुबंध पत्र हो रहे हैं उस पर नोटरी भी बाकायदा कराई जा रही है। जो एसडीएम और जो तहसील कार्यालय में जो नोटरी बैठते हैं यह भी जांच का विषय है कि आखिर ये नोटरी कौन लोग कर रहे हैं, क्या ये नोटरी भी कहीं तो फर्जी नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलती है, कब इस तरह के जो अवैध कारोबार हैं उस पर लगाम लगती है। नहीं, इसको चेक करा लेंगे। कुछ में रूरल या अर्बन के एरियाज की बात है, उस हिसाब से हमारे एसडीएम लोग आए हैं, उनको निश्चित रूप से स्पेसिफिक इस टाइप की शिकायत तो नहीं मिली थी, लेकिन हम इसको जो है एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से इसको चेक करा लेंगे। नहीं, इस संबंध में तो किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस प्रकार की कोई बात है और शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें हम निश्चित रूप से जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।